जितने भी लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं उन्हें आज तो पता नहीं लग रहा, पर बुढ़ापे में जाके फैट भी बढ़ेगा और सारे जॉइंट्स भी पेन होंगे। अगर आपने अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज कम करना है और उसको लॉन्गर रन तक सस्टेन करके रखना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपने अपने मसल को प्रिजर्व करके रखना है या फिर उसको इंक्रीज कर, क्योंकि मसल मास ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए। एग्जांपल देता हूँ, मेरा अभी बॉडी वेट 80 kg है और मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है 3000। ये 3000 इसीलिए है बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर मसल मास इतना ज़्यादा है। अगर मेरा मसल मास ड्रॉप होगा तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज भी ड्रॉप होंगी, जो कि 3000 से आ जाएंगी 2000। और अगर मुझे अब अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज कम करना है तो मुझे 2000 से डेफिसिट करना पड़ेगा। तो जो लोग जिनका मेंटेनेंस कैलोरीज 1500 है या 1000 है, उनको अगर डेफिसिट करना पड़ेगा 300-400 कैलोरीज का, तो उनके पास सिर्फ 700-800 कैलोरीज बच जाएंगी, जो सस्टेनेबल नहीं है। बट इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर आपका वेट लॉस नहीं बल्कि आपका मसल लॉस हो रहा होता है, बिकॉज इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद अपने मील को खाते हो। अगर आपने अपना मसल मास इंक्रीज करना है या उसे रिटेन करके रखना है तो आपको अपनी बॉडी पूरे दिन एनाबॉलिक रखनी होगी। इसका मतलब ये है आपको शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर कुछ ना कुछ खाना होगा ताकि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर ना जाए। अभी भी अगर जिन लोगों को ये लगता है इंटरमीडिएट फास्टिंग काम करती है तो वो अपना BCA टेस्ट कराएं और अपनी मसल मास को देखें और उसके बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। 1 महीने के बाद खुद पता चल जाएगा कि मेरा मसल मास ड्रॉप हुआ है या फिर मेरा वेट ड्रॉप हुआ है। अगर 1 महीने के बाद मसल मास ड्रॉप हुआ तो मुझे DM कर देना ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।